हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज वीरवार है और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं अपना जो मेरा डेली का रूटीन होता है मैंने वही स्टार्ट किया हुआ है। यानी कि बाहर जो है धूप निकल चुकी है, तो घर का मेरा जो रसोई का काम था वो मेरा ख़त्म हो चुका। और जहाँ पे हम पशु बांधते हैं वहाँ पे भी धूप आ चुकी है। तो मैं अपने पशुओं को अब धूप सेकने के लिए बाहर बांधूंगी। पहले बकरियों को बांध लेते हैं क्योंकि ये भाग जाती है और भाग करके ये फिर दूसरों के खेत में पहुंच जाती है, तो इसीलिए इनको बुला रही हूँ। और इनको ना पहले ही पता होता है कि हमें बांधना है, तो ये बुला बुला करके भी नहीं आती। तो इनको खाने के लिए कुछ छोड़ा हुआ है। और ये देखिए चेतन, ये इसको तंग कर रहा था तो इसको ना लात से मार रहा है। तो इनको खाने के लिए फीड और मक्की छोड़ी है बकरियों के लिए, तो ये वही खा रही है। इसके पास आ भी जाती है तसले के पास और फिर बांधने में भी आसानी रहती है। और मुझसे डर जाती है, पता है इनको कि हमें बांधना है, तो बड़े नखरे करती है, इधर से उधर भागती है। गाय को तो मैं सीधा ले आती हूँ पकड़ के और सीधा खूंटे से बांध देते हैं, पर बकरियाँ अंदर से खुली छोड़ते हैं ना, तो ये इधर उधर भाग जाती है। और माताजी भी उठ चुके हैं, तो ये बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही जो बकरी के छोटे छोटे बच्चे हैं इनको दूध वगैरह पिलाना होता है, तो इनको दूध वगैरह पिलाते हैं। क्योंकि इनमें ना 2 बकरियां ऐसी है जो पहली बार है बच्चे दिए हुए इन्होंने, तो ये ना खुद से नहीं पिलाती बच्चों को, तो इन्हें दूध पिलाना पड़ता है। और ये देखिए बंसु, इसका बस यही काम है। उठ गया तो पशुओं के साथ खेलेगा, गाय के साथ खेलेगा। मैं और चेतन लगे हैं यहाँ पे गाय को निकालने बाहर। अभी इसके बाद में हम लोगों को घास लेने जाना है, पर पहले ना इनको बांध के इनको हरी घास डाल के फिर जाते हैं। अब बची है एक बड़ी गाय और एक मेरी छोटी गाय, तो उनको ले आते हैं। और हाँ, जो हमारी चांबू थी ना, कालू की बेटी, उसको मैंने दे दिया। किसको दिया? मुझसे ना बहुत दिनों से वो मांग रहे थे, हमारे रिश्तेदार थे कि बहुत प्यारी है बहुत प्यारी है, तो मैंने उनको दे दिया। क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था, याद मुझे आ नहीं रहा कि कहाँ डाला, तो उसको दे दिया। बस कई बार लोग मांगते हैं तो मैं दे देती हूँ, किसी के काम आ जाए। क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारे पशु है और मेरी 2 गाय और है जिनकी अभी डिलीवरी होनी है, तो तंगी हो जाती है बांधने के लिए, इतनी जगह नहीं है अंदर गौशाला में। और इससे बेहतर है कि हम पाल नहीं पाते ढंग से, केयर नहीं हो पाती, तो इससे अच्छा ही होता है कोई केयर करेगा पालेगा तो उसको फ़ायदा ही होगा। ये बात नहीं है कि यहाँ पे पल नहीं रही थी, पल रही थी अच्छे से। पर उन्होंने मुझसे बोला था, तो मैंने बोला था जब ना दूध पिलाना इसको बंद कर देंगे तो तब ले जाना। और ये 4 महीने की हो गई थी, 4.5 महीने की, तो फिर वो ले गए। चलो, अच्छे से केयर करें, बस तभी फ़ायदा होता है पशुओं से, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता। पापा से लाइटर मांग रही थी, पापा जी मुझे लाइटर दे दो, मुझे हमाम जलाना था पशुओं के लिए, क्योंकि पानी गर्म करना है इनको। तो अब पशु हमने बांध दिए, अब क्या करेंगे? शाम का जो रात का ब्यूड़ होता है ना, ये हरी घास लाई होती है, वो गाड़ी अब वो मम्मी खुद बांटेंगे पशुओं को। क्योंकि इनके ना हम पे भरोसा नहीं होता, सोचते हैं कि पता नहीं भूखे ही रख देंगे इन पशुओं को, तो मम्मी खुद देते हैं घास इनको हरी। बस हमारा काम होता है काट के लाना, घर में रख देना जब ये उठे। बाहर का जो भी काम था वो मेरा हो चुका, खाना पहले ही बन चुका है क्योंकि लंच पतिदेव जी ले जाते हैं काम के लिए। और अब मुझे एक काम बचा था, याद आया, मैं घास को जा रही थी, फिर याद आया कि आज वीरवार है, मैं तो कई बार भूल भी जाती हूँ। तो फिर मुझे आज मक्खन से बनाना है घी, और मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी कि हम लोग गांव में मक्खन से घी कैसे बनाते हैं। वंशु, हाँ, मेरे को किस तरह तैयार होता है ताजे मक्खन से घी हमारे गांव में हम कैसे बनाते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास ना 1 हफ्ते का मैंने स्टोर किया हुआ है जो कि मक्खन है। और सबसे पहले मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी डायरेक्टली, जो भी मक्खन है, जितना भी मक्खन है। और ये देखिए पतीली मेरी खाली हो चुकी है, तो अब मुझे इसमें डालनी है मेथी, जो मेथी दाना हम अपने तड़के में यूज़ करते हैं ना, वही। और ये भुनी हुई पीसी हुई है, क्योंकि पीसी हुई जब हम मेथी डालते हैं भून करके, तो उसका टेस्ट ना घी में अलग ही आता है और उसकी खुशबू बहुत तेज तेज होती है।
और मेथी दाना इसलिए डालते हैं कि जो हमारी घी होती है ना, वो फिर लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। और घर में जो घी बनती है ना, वो शुद्ध और पौष्टिक होती है। खैर अब तो कोई इतना ज़्यादा घी खाते भी नहीं है और पचता भी नहीं है, पर जो घर में शुद्ध घी बनती है ना, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, खा सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं ना, वो मांग मांग के खा जाते हैं, कभी दाल के साथ तो कभी साग के साथ, बड़ा टेस्टी लगता है। और सबसे फेमस है जो हमारी हिमाचल की घी शक्कर, बड़ी टेस्टी लगती है। तो मैं आज आपको इसका पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी कि हम घी किस तरह से बनाते हैं। अब हम इसको ना बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे काढ़ेंगे, और जब तक ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाता तब तक काढ़ते रहेंगे। और ये देखिए, मिट्टी के चूल्हे पे घी बन रहा है आज सुबह सुबह। तो यहाँ पर हमारा जो मक्खन था वो कुछ तो पिघल चुका है और कुछ पिघल रहा है। जैसे ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकता है तो इसका टेस्ट और भी दोगुना नहीं 4 गुना हो जाता है। तो अभी तो ये पूरा लस्सी की तरह दिख रहा है ना, पर साथ में धुआं भी लग रहा है। शायद आप लोगों को ढंग से नहीं दिख रहा होगा, माफ़ी चाहती हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। और ये देखिए, मेरी आग तो ढंग से जली हुई है पहले ही। और हमें इसको और काढ़ना है, तब तक काढ़ना है जब तक कि ये बिल्कुल पानी की तरह साफ़ ना हो जाए। और हमारा जो घर की हमारी पाली हुई गाय होती है, अपनी पाली हुई, उनका जो हम घी बनाते हैं घर में, उसका जो रंग होता है वो पीला पीला होता है। और मार्केट में जो घी आता है वो थोड़ा हट कर के रंग होता है, उसका थोड़ा फीका कलर होता है। और टेस्ट में भी वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है जो हमारे घर में घी बनता है। मार्केट का जो घी होता है वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो आधा कच्चा और आधा पक्का होता है। तो अभी ये देखिए, ये अभी आधा कच्चा है और आधा पक्का है। अगर हम इसको ऐसे ही डाल देंगे तो इसका वज़न ज़्यादा होगा, और अगर हम इसको बिल्कुल काढ़ के डालेंगे, बिल्कुल साफ़ करके डालेंगे ना, तो इसका वज़न कम हो जाता है। ये कम हो जाता है, जितना हमारे पास मक्खन है उससे चौथा हिस्सा हमारे घी का निकलता है। कई लोग कहते हैं कि थोड़े से मक्खन से ढेर सारा घी, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मैं क्या बताऊंगी, घी तो सब बनाते हैं। मैं इतनी ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, बट जो मेरे पास जानकारी है ना, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, अब ये तकरीबन होने ही वाला है, और ये अब बिल्कुल पक चुका है। मैंने इसको ज़मीन पे उतार दिया है, साफ पता लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा जो घी है बिल्कुल कड़ करके तैयार हो चुका है। और इसकी जो खुशबू है ना, मेरी पूरी रसोई में महक रही है। वाओ, बड़ा टेस्टी होता है घर का घी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने पिछला, मेरे पास थोड़ा सा बचा था ना खाने के बाद में, तो ये मैंने यहाँ पे स्टोर करने के लिए रख दिया था। और सबसे पहले डालने से पहले देते हैं अग्नि देवता को, और उसके बाद में फिर हम जो खाते हैं, जो हम यूज़ करते हैं घर के लिए, वो रखेंगे छोटी सी केतली में, क्योंकि इसमें ना फिर गलाने के लिए या रखने के लिए बड़ी आसानी होती है। तो इसको हम केतली में रखेंगे, और बाकी का जो घी है, बचा हुआ घी हमारे पास, ये हम रख देंगे इसको स्टोर करके। इसको रखेंगे बाल्टी में रखते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। स्टील की बाल्टी है छोटी सी, इसमें रख देते हैं। और ये भरेगी पता नहीं कब, क्योंकि बच्चे मेरे मांग मांग के पहले ही खा जाते हैं, भरने की नौबत ही नहीं आती। और ये जो इसका बचा हुआ खुरचन है, इसमें मैं मिलाऊंगी जो हमारा तारा मीरा होता है, पशुओं के लिए देते हैं हम, वही मिलाएंगे इसमें, और दे देंगे अपनी गाय माता के लिए, क्योंकि ये उसी के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हैं हम, जो हमारे घर में गाय का शुद्ध घी बनता है। और इस घी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये घी नहीं होता, बल्कि एक दवाई के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम अपने घर में ही ख़त्म कर सकते हैं, किससे, अपनी घरेलू चीज़ों से। तो हमें ना जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, अपने घर की चीज़ों का, घर में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारी जो काया है ना, वो निरोगी रह सके। और सबसे बड़ा सुख तभी होता है जब हमारी काया निरोगी है, हम स्वस्थ है, तभी कुछ काम कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा।
और जो मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का वीडियो बस यहीं तक है, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में, एक नए रिवाज के साथ, नए कल्चर के साथ अपने गांव का। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, अपनों को दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। जय माता दी आप सभी को मेरी ओर से। बाय बाय। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।